नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना देने जा रहा हूं जो इस संसार में आपको कुछ भी करना, सुख समृद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, तंत्र का महारथी बनना हो, कुछ भी करना, आप आराम से उस साधना के द्वारा अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि संसार में भलाई और बुराई एक साथ चलती है, पैरेलल चलती है, जैसे रेल की पटरियां चलती है। रेल की पटरियों में दो पटरियां एक साथ चलती है ना, उसी तरह से अच्छाई और बुराई एक साथ चलती है। हम साधनाएं करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमें अच्छाई करनी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी अच्छाई करे, बुराई भी कर सकता है। आज मैं जो साधना दे रहा हूं वो इतनी उच्च कोटि की साधना है कि उससे आप कुछ भी कर सकते हो, तो कुछ भी मतलब अच्छा भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब बुरा भी कर सकते हो। लेकिन बुरा करते हो तो वही बात, सुन भाई काका कहे भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। यदि बुरा करोगे तो अपने कर्मों का हिसाब आपको देना पड़ेगा, साधक को देना पड़ेगा, और अच्छा करोगे तो जो सुफल मिलेगा वो साधक को मिलेगा। दोस्तों, ये साधना है ना, ये तंत्र ज्ञान की साधना है, ये ब्रह्म ज्ञान की साधना है। इससे इस साधना में आदमी किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सकता है और किसी भी प्रकार की सिद्धि को बात बात में अर्जित कर सकता है। जैसे परियां, अप्सराएं वगैरह ये होती है ना, जिन परियां, अप्सराएं, राक्षस, पिशाच, भूत, इनमें से कोई भी किसी पर भी उंगली रख दो, उस साधना को फट से सिद्ध किया जा सकता है। इतनी जोरदार ये साधना है। इस साधना, कोई भी काम आपका नहीं बन रहा हो या कोई भी साधना आपकी नहीं हो रही हो, तो आप इस साधना को करके फिर उस साधना को शुरू करो। शुरू के शुरू में वो साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी। वो शक्ति आपसे आकर के पक्का मिलेगी, मिलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक उच्च कोटि के महान भगत की साधना है, उच्च कोटि के महान तांत्रिक की साधना है, उच्च कोटि के महान राजा की साधना है। ये बहुत ऊंची साधना है, ये लंकापति रावण की साधना है। इस साधना को करके आप अपने जीवन में समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हो और वैराग्य भी प्राप्त कर सकते हो। इस साधना को करके आप अपने जीवन में तंत्र मंत्र सिद्धियां भी अर्जित कर सकते हो, और आप अपने जीवन में आध्यात्म भी अर्जित कर सकते हो। आप अपने जीवन में रसायन शास्त्र का भी ज्ञान अर्जित कर सकते हो। आप जितने भी धातुएं होती है सबका ज्ञान अर्जित कर सकते हो। पशु पक्षियों की बोली होती है, उसे किस तरह से जानते हैं, वो साधना अर्जित कर सकते हो। भूगर्भ निधियां जान सकते हो, समुद्रों में क्या है वो जान। कोई भी चीज बाकी नहीं है। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये जानना है, आप वो इस साधना के द्वारा जान सकते हो। लेकिन सारी बातें जो हम YouTube वीडियो में बताते हैं वैसे मक्खन की तरह नहीं होती है, सरल नहीं होती है। उनके पीछे कुछ क्लिष्टताएं होती है, कुछ संघर्ष होते हैं, कुछ मेहनत होती है, कुछ तपस्याएं होती है, वो भी साधक को करनी पड़ती है। हम 1 दिन 2 दिन 5 दिन ऐसी ऐसी साधनाएं बता देते हैं, अच्छी अच्छी एकदम सरल सरल, तो उसका मतलब इतनी सरल नहीं है। उसमें आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत संघर्षों से पार आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, लंकापति रावण की साधना कैसे होती है, इस साधना पर आज हम चर्चा करेंगे, और ये पूरी साधना कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा। यदि हिम्मत हो तो आप इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना को केवल वर्ष में एक ही दिन शुरू किया जा सकता है, वह है विजयदशमी का दिन। विजयदशमी के दिन, जिस दिन रावण को जलाया जाता है ना, उसी दिन रात्रि काल में 11 बजे के आसपास इस साधना को दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके, सिंगल काला वस्त्र पहन करके, एक टांग पर खड़े होकर के 2 घंटा 15 मिनट यानी 2.25 घंटा आपको ये साधना करनी पड़ती है। अब बात को समझ लो। आप कहोगे कि ये तो बड़ा दुर्गम है, ऐसा एक टांग पे खड़ा। एक टांग जमीन पर रहनी चाहिए, दूसरी टांग आसमान में रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टांग खड़ी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो एक झूला बनवा सकते हो लकड़ी का, या कैसा भी, या कोई रस्सी लटका सकते हो। ऐसा सिस्टम बना लो कि आपकी दूसरी टांग उसमें फंसा लो और एक टांग जमीन पर रहे, तो दूसरी टांग पर भी तकलीफ नहीं आएगी और पहली टांग पर भी तकलीफ नहीं आएगी। आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब क्या है, 1.25 किलो दूध शिवलिंग पर चढ़ा करके
और वो गाय का दूध आप वापस लाओगे, वापस ला करके और फिर आप क्या करोगे, उस दूध की खीर बनाओगे। बढ़िया खीर बना करके वो प्रसाद आपको रावण को चढ़ाना पड़ता है, लंकापति रावण को। और पहले शंकर भगवान से अरदास कर लेनी पड़ती है कि शंकर भगवान, मैं आपके भक्त रावण की तपस्या करना चाहता हूँ, उसकी साधना करना चाहता हूँ, तंत्र के लिए या मंत्र के लिए या साधना के लिए या ज्ञान के लिए या किसी भी लिए, तो मुझे उस साधना में सफलता सिद्धता प्रदान करें। ऐसा बोल करके आप शंकर भगवान से आशीर्वाद लेके फिर इस साधना को करें। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए एक सरसों के तेल का दीपक आपको, रावण की तस्वीर हो, 10 सर हो जिसके, वैसी तस्वीर आप अपने सामने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके दक्षिण दिशा के अंदर विराजमान करके, और उस तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दीपक, बढ़िया धूप जला देना, दीपक कर देना। वो दीपक 2.25 घंटे तक चलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। दीपक बड़ा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब क्या है, अब आपको मंत्र का जाप करना है। आपको ये मंत्र का जाप दीपावली तक करना है, और दीपावली को जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तब आँख की लकड़ियों से, पलाश की लकड़ियों से, पिंपल की लकड़ियों से, खेर की लकड़ियों से, गाय के कंडों से, घी से, तिल से, जौ से, जो भी हवन सामग्री बनती है उससे आप 1 घंटा तक या 2 घंटा तक हवन कर लेना रावण के नाम का, बढ़िया रहेगा। पहले साधना कर लेना, फिर हवन कर लेना। और दीपावली की रात को ये सूर्योदय तक साधना चलेगी। सूर्योदय हो जाए तब आप हवन कर लेना। हवन करके फिर आप रावण की आरती करके फिर वहां से उठ जाना। और फिर क्या करना आपको, आपका मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब आपको रावण का दर्शन चाहिए। यदि दर्शन चाहिए तो आपको इन दिनों के अंदर, जितने दिन बनते हैं ना आपके 20-21 दिन जो भी बनते हैं, इन 20-21 दिनों के भीतर आपको रावण के दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन नहीं चाहते, खाली शक्तियां चाहते हो, तो आपको शक्तियां मिल जाएगी। लेकिन अब मैं बताता हूँ डिफिकल्टी कहाँ आएगी, तकलीफ कहाँ आएगी, मुसीबत कहाँ आएगी, उनसे कैसे निपटना है। तो पहली बात तो कि इस साधना में राम जी के नाम का सुरक्षा घेरा होना जरूरी है, और हनुमान जी के नाम का देह रक्षा मंत्र होना जरूरी है। हनुमान जी के नाम का ही देह रक्षा मंत्र हो और राम जी के नाम का ही सुरक्षा घेरा हो, तब इस साधना में आप सफल हो सकते हो। दूसरी, इस साधना में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं सुनिए, आप ढंग से सुनिए, बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो पहले दिन या 2 दिन के भीतर, 3 दिन के भीतर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो शरीर है ना वो ऐसे लकड़ी के टाइप हो गया और हिल ही नहीं रहा है। या आपका जो पाँव है ना वो हाथी के पाँव जैसा हो गया और हिल ही नहीं रहा, एकदम हाथी के पाँव जैसा हो गया, जड़वत हो गया, उठाए उठ नहीं रहा, हिलाए हिल नहीं रहा। और कभी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको कोई धक्का मार रहा है पीछे से, और कभी आपको ऐसा महसूस होगा कोई टांग पकड़ करके आपकी खींच रहा है। और फिर एक दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आकाश में से चाकू उड़ रहे हैं, छुरे होते हैं ना, छुरे, वो छुरे आपकी आंखों के सामने सट से उड़ करके सामने वाली दीवार पर जाके लग रहे हैं, कभी इस दीवार पर जाके लग रहे हैं। और वो छुरे, आप बचने की कोशिश मत करना, बचने की कोशिश करोगे तो साधना से हाथ धो लोगे। वो छुरा आएगा आपकी गर्दन में धस जाएगा, धम ये करके धस जाएगा। आपके खून भी निकल सकता है, पूरा खून से पूरे कपड़े लाल हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा धस गया, और हो सकता है प्राण पकड़ उड़ने वाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब माया है, डोंग है, नाटक है, सब चलेगा आपके साथ। ऐसी कई प्रकार की क्रियाएं होगी। सपने में आपको गधे दिखाई देंगे, बड़े बड़े गधे, विकराल गधे आपकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। सपने में बहुत सारी राक्षसी आत्माएं आएंगी, वो आपका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि अगर आप मामूली काम के लिए करते हो तो नहीं करेगी, लेकिन आप चाहते हो कि रावण के दर्शन हो, आप चाहते हो कि महान सिद्धियां प्राप्त हो, आप चाहते हो कि अप्सराएं वगैरह फट से सिद्ध हो जाए, तो फिर आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो सकती है। तो आपको कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एकदम अंधकार हो जाएगा, एकदम आपके सामने ऐसा होगा जो भयंकर तूफान आपके सामने आ गया और घेर लिया आपको। कभी ऐसा लगेगा कि जैसे बड़े बड़े सांप आपके पास आ रहे हैं, कभी ऐसा लगेगा जैसे जंगली जानवर आ रहे हैं, कभी लगेगा चूहे आ रहे हैं, बड़े बड़े आप पर चढ़ रहे हैं, आपको छेड़ रहे हैं। लेकिन आप डिस्टर्ब मत होना, सबसे आप हिम्मत अपनी बरकरार रखना, धैर्य से साधना करना, आपकी साधना पक्का हो जाएगी। अब यदि आपका कोई काम अटक गया और काम नहीं हो रहा हो, तो आप किसी भी सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाइए, शिव जी पर दुग्ध का अभिषेक कीजिए, जल से अभिषेक कीजिए, और वहीं बैठ करके 1 घंटा तक रावण के आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का जाप कर लीजिए। आपका काम तत्काल पूर्ण हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको यदि पूर्व की साधना ही चाहिए तो भी आपको रावण सिद्ध भी हो जाते हैं। रावण दर्शन, देखिए रावण जैसा विद्वान इस धरती के लिए एक कोहिनूर होता है। वो तो कुछ कर्म गलत हो गए थे, इसलिए बेचारा मारा गया परिवार के सहित, वरना रावण जैसा विद्वान इस धरती के लिए कोहिनूर है। अगर रावण अच्छे काम करता है तो इंद्र भी उनके सामने छोटा पड़ता है।
इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा देव, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा धैर्यवान, इतना बड़ा अडिग हिम्मत वाला आदमी धरती पर पैदा होना बड़ी मुश्किल बात है। तो माता केकसी को ही ऐसे पुत्र पैदा हुए। ऐसे ऐसे लोगों की साधना अपने आप में ही एक अपूर्व साधना होती है। तो हनुमान जी जब लंका में गए थे तो वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि हनुमान जी भी रावण के ऐश्वर्य को देख करके, उसकी शक्तियों और उसकी सामर्थ्यता को देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि ऐसा विद्वान और ऐसा ज्ञानी आदमी और ऐसा समृद्धिशाली आदमी यदि अच्छे कर्म करे तो इंद्र भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इंद्र के इंद्रासन से भी ज्यादा, इंद्र के स्वर्ग से भी ज्यादा ये आदमी ऐश्वर्यवान है। इस प्रकार से हनुमान जी भी उसकी तारीफ करते हैं। तो हनुमान जी जिसकी तारीफ करते हैं वो आदमी कम तो नहीं होगा, ये तो निश्चित है। तो इस प्रकार से आप यदि रावण की साधना करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो रावण क्या है, जो भगवान शंकर के 10 गणों के भोग लगते हैं ना, 10 गणों के भोग में रावण का भी एक भोग अपने आप जाता है। भगवान शंकर को जब आप भोग लगाते हैं किसी भी प्रकार से, तो भगवान शंकर का भोग 10 गणों को जाता है, उनके खास प्रधान 10 गणों को। उन 10 गणों में एक गण रावण है, उसको अपने आप ही आपका चढ़ाया हुआ भोग चला जाता है। तो अब बताओ कितनी ऊंची चीज है। तो भगवान शंकर का ऐसा भक्त जिसको आपने सिद्ध कर लिया तो शिव तत्व तो अपने आप ही आपके अंदर विराजमान हो जाएगा। दूसरा, आपको शिव भक्ति का प्रसाद मिलेगा। तीसरा, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जिसके गुणों का कोई बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़ी उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो। अब रहा मंत्र, में आपको मंत्र बताता हूं। मंत्र यह है, सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी केकसी का जाया सुमाली का खिलाया, महापंडित रावण मार मार करदा आया। पुष्पक विमान हाथ तीर कमान, मारो टेमरू का सोटा पहुंचो पाताल। एक तरफ लोकंडिया, ये लोकंडिया वीर की जो साधना होती है ना, वो रावण का सेनापति था लोकंडिया। तो एक तरफ लोकंडिया, दूजे हाथ मेघनाद, शीघ्र आव मंदोदरी के बरतार। शीघ्र आव मंदोदरी के सुहाग। न आवे तो शिवजी के तीजे नेत्र की आग से भस्म हो जाए। मेरा कारज ना करे तो माता केकसी की छाती पर पैर धरे। माता केकसी का पिया दूध हराम करे। न आवे तो बस यहाँ तक मंत्र बताया जा सकता है। उसके बाद में कोई भी तांत्रिक इस मंत्र को पूरा नहीं बता सकता। उस मंत्र को आपको लिख करके ही दे सकता है। आप गुरु से इस मंत्र को लिख करके और ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तांत्रिक इस मंत्र को बता नहीं सकता, क्योंकि बताते ही उसके जीवन में दोष शुरू हो जाते हैं। तो आप किसी अच्छे तांत्रिक से, अच्छे गुरु से इस मंत्र को धारण करके फिर इस साधना को करके अपने जीवन की सारी जो कमियां होती है उन्हें दूर करके एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हो। आप त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इस साधना के द्वारा और साधना करनी पड़ती है छोटी छोटी, तो त्रिकाल ज्ञान अर्जित कर सकते हो, बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस साधना के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। संसार की संपदाएं और आध्यात्म की संपदाएं दोनों इस साधना से आप अर्जित कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।